हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट होता है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी जीवित प्राणी होते हैं सब एक दूसरे में डिफरेंसेस रखते हैं, लेकिन एक चीज़ में सभी कॉमन होते हैं कि सभी जो है वो सेल से बने होते हैं। सेल से कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल के भी बने होते हैं, और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल के बारे से बने होते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, कैसे पता चला कि हमारा बॉडी जो है वो सेल का बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट सेल है। ये एक सबके मन में क्यूरियोसिटी रहती है जानने की। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही बात जानेंगे कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। प्यारे बच्चों, एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी इंग्लैंड के रहने वालों को इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है। तो वहाँ के एक बॉटनिस्ट थे, रॉबर्ट हुक साहब। उन्होंने 1665 ईस्वी में अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से उन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, और उन्होंने एक पेड़ की छाल, जिस छाल मतलब बार्क, एक पेड़ की बार्क ली जिसे कॉर्क कहते हैं। ठीक है। उसके ड्राइड सेक्शन, उसके सूखे हुए हिस्से का स्लाइस लिया, टुकड़ा लिया, और उसको एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। ठीक है। और जब उन्होंने उसको एग्जामिन किया, उसको चेक किया, तो उन्होंने देखा कि कॉर्क के स्लाइस में, टुकड़े में क्या है, छोटे छोटे चैम्बर उन्होंने बने हुए देखे। ये जो छोटे छोटे चैम्बर थे, ये उस समय बिल्कुल हनी कम्ब, यानी हनी हनी यानी जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, वो बिल्कुल वैसा दिखाई दे रहा था। देयरफॉर ही नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज हनी कम्ब स्ट्रक्चर। तो उन्होंने इसी स्ट्रक्चर के नाम पे आधार पे उन्होंने हनी कम्ब स्ट्रक्चर कहा, जिसे हुक साहब ने बाद में छोटे छोटे चैम्बर यानी सेल का नाम दिया। सेल का लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे कमरे। ठीक है। तो अब समझ में आया कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुई। कि एक इंग्लिश बॉटनिस्ट थे, रॉबर्ट हुक साहब, उन्होंने 1665 में पेड़ों की छाल, जैसे कॉर्क कहा जाता है, उसके स्लाइस का अपनी खुद की बनाई माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो छोटे छोटे मतलब उन्होंने देखा कि उसमें छोटे छोटे उनको चैम्बर दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वो जो चैम्बर थे बिल्कुल वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे थे, जिसका उन्होंने नाम जो है सेल दिया है छोटे चैम्बरों को, जिसका लैटिन में मतलब होता है लिटिल रूम। ठीक है। अब 1839 में एक और वैज्ञानिक हुए, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन के रहने वाले जो बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था मैथाइस जैकब सिल्ड्रेन, और जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्हीं के साथी थे, थियोडर स्वान। ठीक है। इन दोनों ने मिल करके एक सेल थ्योरी बनाई। देखिए 1665 में इन्होंने बताया कि एक मतलब एक बार्क में इन्होंने एक स्ट्रक्चर देखा, उसका नाम उन्होंने सेल दिया, जिसे बाद में इन दोनों साइंटिस्ट ने, बॉटनिस्ट ने, ठीक है, जर्मन के स्वीडन साहब और सिल्डन साहब, और जर्मन के फिजियोलॉजिस्ट थियोडर स्वान साहब ने जो है मिल करके एक सेल थ्योरी दी। ठीक है। कब दी? 1839 में। और इस थ्योरी में उन्होंने सेल के बारे में कई चीज़ें पोस्टुलेट की, मतलब कई चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है। क्या बातें बताई, आइए देखते हैं। उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो सेल के बने होते हैं, और सेल ही वो सबसे छोटी यूनिट होती है जो हमारे बॉडी का, हमारी लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है। इस सेल थ्योरी में पहली बात उन्होंने बताई कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीज़न से बनते हैं। मतलब अगर कोई नया सेल, अगर मान लो 2 सेल है, तो जो नया सेल बनेगा वो इन्हीं 2 सेल से बनेगा। ठीक है। 4 सेल हो गए तो 4 से जो अगले 8 सेल बनेंगे वो इन्हीं 4 सेल से बनेंगे। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। और ये जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल का बनना होता है, इस घटना को सेल का रिप्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है।
और ये जो नए सेल बनते हैं ये ओल्ड सेल से बनते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में दूसरी बात बताई। तीसरी बात उन्होंने सेल थ्योरी में बताई कि जितने भी केमिकल फिजिकोलॉजिकल फंक्शन होते हैं शरीर में, ठीक है, जैसे ग्रोथ, रिपेयर, मूवमेंट, इम्यूनिटी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, ये सभी कुछ सेल के अंदर भी होता है। ठीक है, ये तीसरी बात उन्होंने बताई। चौथी और आखिरी बात जो उन्होंने बताई कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिटरमाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दीज स्मॉल यूनिट कॉल्ड सेल। ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो संरचना है, वो ऑर्गेनाइजेशन, ये छोटे छोटे जो सेल होते हैं, इन सेल के स्मॉल यूनिट यानी सेल के मिलने से, इनके ऑर्गेनाइजेशन से, इनके जुड़ाव से जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनता है। यानी सेल आपस में जुड़ करके ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये पूरी सेल थ्योरी दी। किन्होंने दी? शेल्डन और आपके क्या नाम है, स्वान साहब ने। ठीक है, तो इस तरह रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में बताया कि जो है लिविंग थिंग जो है वो सेल से निर्मित होता है, और उन्होंने सेल का नामकरण किया। बाद में शेल्डन और स्वान साहब ने सेल थ्योरी दी और उसमें सेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिससे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।